सबने किया कुकिंग का काम, लेकिन हमने बनाया है कुकिंग को आसान। आसान पकवान, मुख्तसर सामान, नए पकाने वालों को हमारा सलाम। यूट्यूब चैनल की नई पहचान, नई मेज़बान, असरा रहमानी का दस्तरखान। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मटन स्टू। और मटन स्टू बनाने के लिए हमें जो अशिया दरकार होंगी वो कुछ इस तरह से हैं। 3 पाव मटन हड्डियों के साथ, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। ऑयल, 1 पाव दही, प्याज बारीक कटी हुई 3 पाव। अच्छा, स्टू में हमेशा गोश्त के बराबर क्वांटिटी में प्याज डलती है, यानी 1 किलो गोश्त होगा तो 1 किलो ही प्याज उसमें शामिल होगी। खड़ा मसाला हमारे पास है, क्योंकि स्टू में सारी चीज़ें खड़ी खड़ी डलती हैं। साबुत मसाला होता है। साबुत लाल मिर्च हमने ले ली है अपने हिसाब से, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत। साबुत ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ। साबुत लहसुन जिसे हम क्रश करके डालेंगे। पिसी हुई अदरक। हरी मिर्चें अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिए। साबुत गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और साबुत कटी हुई अदरक जिसे हम गार्निशिंग में डालेंगे। ऑथेंटिक स्टू की रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आइए अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर बगैर कुकर के पकाएं तो मटन 30 से 35 मिनट में गल जाता है। हम कुकर में इसे 10 मिनट के लिए गलाएंगे और उसके बाद इसे बगैर कुकर के पकाएंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल। यहाँ ऑयल में शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया और जीरा, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें, अदरक का पेस्ट। यहाँ मेरे पास स्पाइस इन्फ्यूज़र है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो नहीं पसंद करते अगर बीच में खाते हुए गरम मसाला मुंह में आए, और बड़े भी नहीं पसंद कर रहे होते, तो इस वजह से ही मैंने रखा हुआ है लाके। ये देखिए, और इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। यहाँ इसका ये लॉक दिया हुआ है। गोश्त हम लेंगे। और इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें साबुत लहसुन को क्रश करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। कुछ हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए और कुछ हम पकते हुए इसमें शामिल कर देंगे। और अब शामिल करेंगे इसमें नमक। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और इसको बंद कर देंगे। जब विसिल बजना स्टार्ट हो जाएगी तो हम कुकर का टाइम नोट करेंगे 10 मिनट तक का, और उसके बाद इसे खोल लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और उस वक्त तक ना सीटी उठाएंगे ना ही इसका ढक्कन खोलेंगे जब तक के तमाम प्रेशर और स्टीम निकल नहीं जाती। इसका हमें अंदाज़ा इस तरह से होगा कि ये जो नॉब दी हुई है, जब तक इसमें स्टीम है ये उठी रहेगी। जब ये नीचे हो जाए और आराम से दबने लगे तो आप समझ जाएं कि कुकर में से तमाम स्टीम निकल चुकी है। एक ये भी दिया हुआ है, इसे भी आप उठा सकते हैं, लेकिन सेफ साइड पर आप इसे बिल्कुल ना छेड़ें 5 से 10 मिनट तक। और वो लोग जो बहुत डरते हैं कुकर इस्तेमाल करते हुए, वो अगर इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो उन्हें कुकर में पकाने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। सारी भाप निकल चुकी है। अब हम इसको खोलेंगे बहुत ही आराम से। हमेशा ख्याल रखिए कि कुकर या देगची जिसमें भी आप पका रही हैं, ढक्कन हमेशा इस साइड से उठाइए। देखें, सारी भाप सामने की तरफ निकल गई है। दोबारा हम फ्लेम ऑन कर देंगे। तकरीबन ये गल चुका है। अच्छा, अगर आप बीफ मीट इस्तेमाल कर रही हैं तो उसे आपने कुकर में 20 से 25 मिनट पकाना है और कुकर खोल के बाकी का स्टेप फॉलो करना है। चिकन मीट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिकन फ़ौरन गल जाती है, तो उसमें हमने ये 2 स्टेप्स नहीं फॉलो करने, बल्कि शुरू में ही ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल कर देनी है, क्योंकि चिकन तो 15 से 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ, उससे पहले ही वो पक जाती है। यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे
बाकी की ये तमाम चीज़ें, इसमें प्याज है, लहसुन जो हमने थोड़ा बचा लिया था वो है, और साबुत लाल मिर्च। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। अब हम इसे हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। प्याज और दही का पानी खुश्क हो चुका है। स्पाइस इन्फ्यूज़र अब हम इसमें से निकाल लेंगे। इसकी मैं भुनाई कर चुकी हूँ, पानी सारा खुश्क कर दिया है। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। मज़ेदार मटन स्टू तैयार है। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।